बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आज हमारा वीकली टेस्ट है जी। आपको पता है कि हम संडे को ऑफ करते हैं ताकि सारा पिछला जो वीक हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लें और मंडे को वीकली टेस्ट लेते हैं। कि आज असिस्टेंट एसएन जीएडी और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के वाले से जो टेस्ट प्रिपरेशन का हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, ये मर्ज करके हम सेशन चला रहे हैं। तो इसका आज वीकली टेस्ट है। तो वीकली टेस्ट में आपको पता है कि हमने मुताला पाकिस्तान और मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे पिछले वीक में। उन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पास्ट पेपर्स क्वेश्चन रहे हुए हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल करके एक इस टेस्ट में डाल दिए हैं ताकि आपके साथ साथ पास्ट पेपर्स भी कवर होते रहें। और ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना जी, ये जो वीकली टेस्ट में आज मैंने डाले हैं, ये सारे के सारे ही 2024 के क्वेश्चन हैं। 2024 में जो आपके पेपर्स हुए हैं बीपीएससी में या एफपीएससी में, उनमें ये जो हमारे टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आपके आज इसमें डाल दिए हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपका पीपीएससी में ना आया हो या एफपीएससी में ना आया हो। ठीक है जी, मुख्तलिफ पेपर्स में से ये मैंने सारा डेटा लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इस्लामी हुकूमत की बुनियाद किसने रखी थी, जो मुस्लिम रूल की जो जनाब वहाँ होता है, वो आपको पता है वो था इन्वेजन बाय मोहम्मद बिन कासम। मोहम्मद बिन कासम के आमद से जनाब जो इस्लाम का आगाज़ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका 1 का जो सी जो ना आंसर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपके पास ये मैंने आपके पास फाइल आपको शेयर कर दिया, आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट सॉल्व भी कर लिया होगा। अभी आपने मेरे साथ साथ ये सारा टेस्ट देख लेना है, सॉल्व कर लेना है। जहां से आपको क्लियर समझ ना आई दोबारा आप कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर इन सब कॉन्टिनेंट। मुस्लिम एम्पायर, आप ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि इस्लाम की आमद कब हुई थी तो मोहम्मद बिन कासिम में, और जो मुस्लिम एम्पायर जिसने जो इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका आंसर ए वाला आंसर, डी वाला आंसर इसका ठीक था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आती, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत मीन के पानीपत की पहली जंग हुई थी, आपको पता है इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान हुई थी। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी और लोदी हुकूमत का खात्मा हुआ था। यहाँ से मुगलिया सल्तनत का आगाज हुआ था। और ये जो लाइन है ना, इस लाइन में 3-4 तरह से वो क्वेश्चन बनाता है। कभी वो पूछता है आपसे जनाब जी मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी, कभी वो पूछ लेगा आपसे लोदी सल्तनत की आखिरी हुक्मरान कौन सा था, फिर वो पूछ लेगा बताएं जी मुगलिया सल्तनत का आगाज कब हुआ था, फिर कभी पूछता है जी लोधी सल्तनत का जो ना खात्मा कब हुआ था, फिर वो पूछता है जी पानीपत की पहली जंग कब हुई थी। ठीक है जी, ये भी पूछता है जी आप जनाब जो है ना लोधी हुकूमत का खात्मा किस जंग में हुआ था। तो ये पानीपत की जो पहली जंग 1526 वाली है ना, ये इब्राहिम लोधी और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान हुई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ये मशहूर है, ज़माना क्वेश्चन है। तो ये जनाब लोधी डिफीटेड बाय मुगल। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जी, if an amount is increased by 25% and then decreased by 25% it will be। ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन था मैथमेटिक्स के वाले से। कहता है जी अगर एक अमाउंट को हम 25% इंक्रीज करते हैं फिर 25% डिक्रीज करते हैं, बताएं फाइनल आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको आपने 100 से स्टार्ट करना है। हम कहते हैं फर्ज किया वो नंबर आपके पास 100 है। अब इसको हम 25% इंक्रीज करते हैं, इसको हम 25% इंक्रीज करते हैं। 100 का 25% आपको पता है 25 होता है, तो ये 125 बन जाएगा, 125 बन जाएगा। अब कहते हैं दोबारा इसको 25% डिक्रीज भी करते हैं। अब हमने 25% डिक्रीज करना है, किसका 25%, 125 का। 125 का 25% हमने डिक्रीज करना है। 125 का 25% निकालना है, आपको पता है 25/100 आपका मतलब है ज़रब 125 आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसको आप जरा इसको कर लें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें ना। 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, 25 4 बार 100। अब 4 3 बार 12 आपके पास आ गया। एक 4 एक बार 4 एक बार 4 4 एक बार 4 एक बार गया, तो 4 2 बार 8 और 4 5 बार 20, 31.25 31.25 आएगा इसका 25% आपका 125 का। अब आपने 125 में से 31.25 निकालने हैं। 125 में से आपने क्या निकालना है, 31.25 आपने निकालने हैं। इट मीन्स कि आप 125 में से 31.25 आप निकालें तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, आपके पास आंसर बन जाएगा 125 में से आप 31 चले निकाल लें। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 और आपके पास आ गया जी 9 में से 12 में से 3 निकालो तो आपके पास 9 94। मीन्स कि आप 100 से स्टार्ट किया था आपने और आपका फाइनल आंसर क्या है जी 94 है। इसका मतलब है ये अमाउंट क्या हुई है,
डिक्रीज हुई है। ये क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। यहाँ पे बच्चे डबल माइंड कैसे होते हैं पता होते हैं जी, 25% इंक्रीज किया और 25% ही डिक्रीज किया, इट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है, ये इस सवाल में चकमा वो ये देता है क्वेश्चन में कि वो इंक्रीज आपका 100 पे करता है और डिक्रीज आपका 125 पे करता है। तो चूंकि 125 का 25% ज्यादा होता है इसलिए डिक्रीज ज्यादा हो जाता है, डिक्रीज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 196 व्हाट इज द नंबर। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। कहता है जी एक स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर है, कोई नंबर है एक्स है, उसका स्क्वायर जो है ना वो आपके पास 196 के इक्वल है। आपको पता है जब एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ नंबर हो तो इसको हम क्या कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका हम जजर ले लेते हैं, इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट के साथ काट गया, एक्स बराबर आपके पास 196 का जजर आप निकाल लें। 196 का जजर आपके पास निकलता है 14। क्या निकलता है? 14 निकलता है। अगर आपको समझ ना आए आप जजर कैसे निकालना है तो ये जजर निकालना बिल्कुल आसान होता है। जजर निकालना देखें 196 है ना, इसको आपने इस तरह से जजर निकालना होता है। आपने एंड से अंदर 196 है ना, तो एंड से दो दो नंबर का जोड़ा करते जाना है। 6 और 9 का जोड़ा बन गया और एंड पे जो भी बच जाए उसको ये 1 से, ये आपने राइट साइड से जोड़े स्टार्ट करने होते हैं। ये आप देख लें जजर के क्वेश्चन वो बार बार पेपर में पूछता है और ये मैं पहली दफा आपको कराने लगा। जजर के क्वेश्चन मैंने पहले नहीं कभी करवाए, ठीक है। तो ये जजर के क्वेश्चन क्या कहता है, आपने एंड से दो दो नंबर्स का जोड़ा स्टार्ट करना होता है। 9 और 6 का जोड़ा बन गया और 1 का जोड़ा ये लाता, एक अकेला बच गया। अब ये जो आपके पास एक आया ना, इसको आपने एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो आपस में मल्टीप्लाई करे। आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया। मीन्स के आपने एक ऐसा नंबर चूज करना होता है जिसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें तो अंदर वाले नंबर से या तो वो बराबर आ जाए या उससे वो छोटा आ जाए, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया जी, ये 1 और 1 0, ऊपर से आप उतारेंगे 96। अब आपने क्या करना है, पूरे का पूरा जोड़ा ही नीचे उतारना होता है। पूरे का पूरा जोड़ा ही नीचे उतारना है आपने, एक एक करके तकसीम आपने नहीं करनी। अब ये आपके पास बन गया 96। अब जो आपके पास ऊपर बचता है ना, ऊपर वाले को आपने यहाँ पे डबल करके नीचे लिखना है, यहाँ पे डबल करके नीचे लिखना है। तो आपके पास आ गया 2। क्या आपके पास आ गया जी 2। अब इस 2 के साथ मैं कौन सा नंबर लिखूं, 2 के साथ मैं कौन सा नंबर लिखूं जो यहां पे भी लिखूं और यहां पे भी लिखूं, उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 96 बन जाए। मेरे पास 96 बन जाए। मीन्स के अगर मैं 2 के साथ 1 लिखता हूं और इधर भी मैं 1 लिखता हूं तो 21 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 21 बन जाएगा ना। 2 के साथ 1 लिखूंगा तो 21 को 21 एक बार 21 तो 96 नहीं बन रहा। फिर मैं अगर मैं 2 के साथ 2 लिखूं तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 22 2 बार 44, फिर भी 96 नहीं बन रहा। फिर अगर मैं 2 के साथ 3 लिखता हूं, ऊपर मुझे 3 लिखना पड़ेगा। तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 69 आ जाएगा, 96 नहीं बन रहा। मैं कहता हूं जब 2 के साथ मैं 4 लिखता हूं, ऊपर भी मुझे 4 लिखना पड़ेगा। तो 24 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 4 बार 16, 4 2 बार 8 और 1 9, 96 मुकम्मल आ गया। तो 96 मेरा आंसर खत्म हो गया। तो मेरे पास ऊपर जो बनेगा वो मेरा आंसर होगा। तो ये 14 बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? 14 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या था? 14 था। 196 का जजर क्या था जी? 14। ये वैसे भी जजर तो आपको आते ही है 20 तक, तो मैंने आपको कहा था आपने याद कर लेने हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या था जी? 14 था। बी वाला आंसर इसका आंसर, ठीक था। मैं आपको दोबारा करा दूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये देखें इस तरह से आपने जोड़े लगाने हैं। एक आप 1 1 द 1, ऊपर आपके ये खत्म हो गया, 0 आएगा ना, ऊपर से 96 उतारा। इस 1 को मैं डबल करके नीचे लिखता हूँ 2। 2 के साथ जो यहाँ पे लिखना है उसी के साथ मैं ऊपर इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 96 आ जाएगा मेरे पास। ऊपर जो बनेगा 14, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है जी। तो इसको आपने कैसे करना है? हिट एंड ट्रायल से ही करना। 2 3 पे जाके आमतौर पे हो जाता होता है। आप यहाँ पे 1 को लगा के 1 1 21 से 1 से करें, फिर 22 लगा के 2 को से करें, फिर 23 लगा 3 पे करें, 4 पे लगा, तो इस तरह आपका आंसर आ जाया करेगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से ही करने होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है दी, द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, मोहम्मद बिन तुगलक नाम ने पता है इसने बड़ा इंतशार हुआ था इसके, मैंने आपको तुगलक डायनेस्टी सारी करवाई थी। तो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर्स इसने किए थे। नेक्स्ट आपके पास है जी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 1765 में हुआ था। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल, बंगाल के ऊपर मुकम्मल कब्जा कर लिया था इन्होंने, ठीक है जी। सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखें जरा, लिखा हुआ जी log b और ऊपर भी आपके पास बेस भी b है, नंबर भी b है और इसका पावर है 3। कहता है जी अब इसका आंसर निकाल के दिखाएं। अब इसको थोड़ा सा गौर करें। मैंने आपको log पढ़ाया था, नेचुरल log, और आपको मैंने पढ़ाया था कॉमन log। कॉमन लॉग को मैंने आपको बताया था उसकी बेस होती है 10। ये लॉग जिसकी बेस ना लिखी हो या लिखी हो वो ये ऐसे 10 वाला, ठीक है। अगर बिल्कुल कोई भी बेस ना लिखी हो तो उसकी अंडरस्टूड होती है ये 10 होती है, ठीक है जी। ये आपके पास कॉमन लॉग होता है। अगर एल एन लिखा हो ना, एल एन
तो ये आपके पास नेचुरल लॉग होता है, इसकी आपके पास जो बेस होती है वो ई होती है। ठीक है, आप देखें ये उसने लॉग लिखा हुआ, उसकी उसने बेस लिखी है बी, बेस क्या लिखी है बी। अब थोड़ा सा गौर करें जरा, गौर करें जरा, क्या जी मैंने आपको बताया था log 1 आपके पास 0 होता है, log 10 आपके पास 1 होता है, log 100 आपके पास 2 होता है, log 1000 आपके पास 3 होता है। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है, आपको मैंने क्लियर भी करवाया हुआ है लॉगरिथम के वाले से। अब देखें ये log 10 सिर्फ गौर करें, log 10 पे, log 10, अब देखें ये log 10 की बेस भी 10 होती है ना, इसका आंसर आपके पास 1 आता है। ये कैसे आता है ये आपको पता है, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ, ना समझ आई तो फिर बताइएगा, जो बच्चे न्यू ऐड हुए हैं हमारे ग्रुप में तो मैं आपको दोबारा डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर बेस और नंबर सेम हो, बेस और नंबर सेम हो तो आंसर आपका 1 आता है। बेस और नंबर आप सेम हो तो आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। बेस और नंबर सेम हो तो आंसर आपका क्या आता है, 1 आता है। और दूसरी बात मैंने आपको लॉगरिथम के कवानीन भी बताए थे, लॉगरिथम थ्योरम्स भी मैंने रूल्स 3-4 बताए थे आपको। वो क्या था जी, log a की पावर b लिखा हो ना तो लॉगरिथम में जो पावर होती है वो लॉगरिथम से बाहर आ जाती है, लॉगरिथम से बाहर b log a ऐसे अकेला रह जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, b मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, b क्या आ जाता है जी, मल्टीप्लीकेशन में। अब यही रूल आप इस क्वेश्चन में जरा अप्लाई करें, जरा अप्लाई करके देखें क्या जी, log b बेस है, b ही नंबर है, ऊपर आपके पास पावर 3 है। अब ये जो पावर है ना, पावर तो आके चली जाएगी स्टार्ट पे 3, और आइए ज़रा में आ जाएगा log b, और बेस भी b और ऊपर भी b। अब देखें बेस भी b है और ऊपर भी b है, मैंने आपको बताया जब नंबर और बेस सेम हो जाए तो आंसर 1 आता है। आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर 3, जरा आपके पास 1 आ गया तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास 3 होता है, 3। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन आपका पास्ट पेपर से मैंने लिया है, ये इस तरह के क्वेश्चन वो लॉगरिथम के आपको घुमा फिरा के पूछता है। नेक्स्ट है जी, if the ratio of a present age of A and B is 5:7, A और B दो बंदे हैं, A फॉर आलिया ले लें, B फॉर बिलाल ले लें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी A और B दो बंदे हैं, उनकी एज की रेशो जो है 5 और 7 की रेशो है, 5 और 7 की रेशो है। इफ द डिफरेंस बिटवीन दी एजेस इज 12 ईयर, डिफरेंस 12 साल का है, बताएं जी B की प्रेजेंट एज कितनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है जी A रेशो B आपके पास है 5/7, 5/7। इसका मतलब है आपके पास क्या बन गया, A/B आपके पास आ गया 5/7, 5/7। आपको पता है ना रेशो को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, A रेशो B से दिया हुआ है 5:7, यही दिया हुआ है, इसको बटे में कन्वर्ट करें, A/B उधर आपके पास आ जाएगा 5/7, 5/7 आ जाएगा, आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, A/B इज इक्वल टू 5/7। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन दी एजेस इज 12, डिफरेंस का मतलब होता है दोनों को माइनस करें तो आंसर क्या आता है, 12 आता है। दोनों को माइनस करें तो आंसर क्या आता है, 12 आता है। आंसर क्या आता है जी, 12 आता है। अब क्या करें जी, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है। क्या निकाल बी, आप क्या करें, ए बराबर आ गया 12 प्लस बी, बी को उधर ले जाए ना, बी को उधर ले जाए तो ए की कीमत आ गई 12 प्लस बी, 12 प्लस बी। अब इस ए की कीमत को आप उस वाली ऊपरी रेशो में आप इसमें पुट कर दें, रेशो में आप पुट कर दें, आपके पास आ गया 12 प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू 5/7। ऐसे बन जाएगा ना, एक जगह हमने 12 प्लस बी पुट कर दिया, नीचे बी वैसे के वैसे, 5/7 वैसे के वैसे। अब यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, जिसको जरब चिल्ले भाई कहते हैं। ये बी उधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 12 7 बार 84 प्लस 7b इज इक्वल टू 5b से आप मल्टीप्लाई होगा 5b आ गया। आप क्या करें जी, आप क्या करें, 7b उधर ले जाए तो 84 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5b माइनस 7b आ जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया जी 84 इज इक्वल टू -2b। 5 में से 7 निकाले तो -2b बन गया। क्या बन गया जी, -2b बन गया। 84 इज इक्वल टू -2b, 84 इज इक्वल टू -2b। हमने निकालना है b की वैल्यू, b इज इक्वल टू आपके पास आ गया 84, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा, 2 84 को 2 पे डिवाइड करें 42 आ गया। अब b की कीमत आ गई -42। आपको पता है जो एज होती है वो कभी भी माइनस नहीं होती, एज यहाँ पे कभी भी माइनस नहीं होती, एज हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। जो बंदा भी पैदा होता है कम से कम 1 दिन उसकी एज होती है, -1 दिन नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर था जी आपके पास 42। आंसर क्या था, 42। अब यहाँ पे मुझे शायद यहाँ पे कंपाइलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये डी पे उसका आंसर था नन ऑफ दीज भी, इसका ऑप्शन मुझे याद आ रहा है, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या था जी, नन ऑफ दीज भी इसका ऑप्शन था, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज भी इसका ऑप्शन दिया हुआ था।
नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी मौजूद होता है। तो बच्चे क्या कर रहे थे, -42 को ढूंढ रहे थे और नन ऑफ दीज लगा रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है, एज आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 42 इसका आंसर करेक्ट आंसर था। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट है जी, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1101 इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट। इसको कन्वर्जन मैंने आपको सिखाई हुई है। 1101 ये है जी। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें। ये बाइनरी है ना, बाइनरी को 2 से करना होता है, ऑक्टल को 8 से करना होता है, डेसिमल को 10 से करना होता है, पेंटल को 5 से करना होता है। ये आपको सारा पता हुआ है। हेक्साडेसिमल 16 का होता है, ठीक है। अब एंड से 0, 1, 2 और 3 ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर 3 आपके पास 8 होता है, प्लस 1 2 के पावर 2 आपके पास 4 होता है, प्लस ये 0 तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर 0 आपके पास 1 होता है, आपको पता है। 8 एक बार 8 जमा आपके पास 4 एक बार 4 जमा 0 जमा एक बार 1 आपके पास आंसर आ गया 13। क्या आंसर आ गया? 13। तो अब यहाँ पे आंसर आपका सी वाला आंसर ऑप्शन आपका ठीक था, 13 आपका आंसर क्या था? ठीक था। नेक्स्ट आपके पास आती, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर वाज द ताजमहल बिल्ट। ताजमहल किसने बिल्ड किया था? ताजमहल शाहजहां। ये बड़ा मशहूर है जमाना क्वेश्चन, बार बार पूछता है वो। रेड फोर्ट का क्वेश्चन पूछता है वो, बादशाही मस्जिद का पूछता है, और उसको ताजमहल पूछता है, ठीक है। वो बार बार इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। नेक्स्ट आपके पास है जी, शाही किले के हवाले से पूछ लेता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ पावर 10। 2 रेज़ पावर 10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 रेज़ पावर 10 का मतलब होता है 2 को 10 दफा अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 10 दफा अपने आप के साथ मल्टीप्लाई आपने करना है। तो आपके पास ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 2, इसको 2 दफा और करें, 2 × 2 ये 10 हो गया, ठीक है जी। 10 हो गया। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, 32 2 बार 64, 64 2 बार 128, 128 2 बार 256, 256 2 बार 512, और 512 2 बार आपके पास आ गया 1040। 1000 सिर्फ डबल ही करना है ना, तो 1040, ठीक है जी। 1024 सॉरी 1024 1024, ठीक है जी। 1024 512 को डबल करना था ना। व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ 1000 टू बेस 10? बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है। लॉग बेस इसकी 10 है, लिखे ना लिखे की बात आपको पता है। जब बेस ना लिखे वो 10 अंडरस्टूड होती है 1000। तो आपको पता है जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो इस आपने सिर्फ 0 गिनने होते हैं। कितने 0 है? 3 आया, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है। लॉग जो आपका कॉमन लॉग है ना, कॉमन लॉग में 10 की पावर जो आएगी वो आपका आंसर आएगा। 10 की पावर जो आएगी, आप देखें ना, लॉग 10 लिखा हो इसका आंसर 1 होता है, क्यों? इसकी 10 की पावर 1 होती है। लॉग 100 लिखा हो ना, इसका मतलब होता है 2, क्यों? ये 100 होता है 10 की पावर 2, 10 का मतलब 100 ही बनता है ना। तो जो पावर होती है वही आपका आंसर आता है, वही आपका आंसर आता है। ऐसे लिखा हो ना, लॉग 0 ये 1 के बराबर आता है। क्यों आता है? ये 0 होता है, वो जो आपके पास होता है ना, ये 0 जो होता है वो जो अब सॉरी आपके पास जो है log 1 0 होता है। log 1 आपके पास 0 होता है। log 1 0 ये क्यों होता है? क्योंकि जो 1 होता है 10 की पावर 0 को हम 1 कहते हैं। तो जो पावर होती है वही आपके पास उसका आंसर आता है। log 1 आपके पास 0 होता है। log 1 आपके पास 0 आता है, ठीक है जी। और log 0 आपके पास 1 आता है। log 0 आपके पास 1 आता है। log क्योंकि इसमें एक 0 आ गया ना, इसमें एक 0 आ गया, ठीक है, समझ आएगी। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। log 1 आपके पास 0 क्योंकि इसमें कोई 0 नहीं आया। log 0 आपके पास 1 आ गया क्योंकि इसमें एक 0 आ गया। log 10 आपके पास 1 आ गया, ठीक है जी। log आपके पास जो है ना जी, आप 100 आपके पास 2 आ गया। log 1000 आपके पास 3 आ गया। log 10,000 आपके पास 4 आ गया, ठीक है जी। समझ आ गई। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अब कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, आपके पास ये लॉगरिथम वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है जी, कन्वर्ट द रोमन नंबर। रोमन आपके पास XLV ये लिखा हुआ है। यहां से देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? अब मैंने आपको बताया था IVX LCDM, ये मैंने आपको रोमन सिखाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 1 होता है, ये V 5 होता है, X 10 होता है, L आपके पास 50 होता है, ये C आपके पास 100 होता है, D 500 होता है, M आपके पास 1000 होता है, ठीक है। आपने देखा था सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है? L सबसे बड़ा है, ये L फॉर 50। अब 50 की लेफ्ट साइड पर जो होता है वो माइनस हो रहा होता है, तो 50 में से 10 माइनस कर रहे हैं, तो ये 40 हो गया। अब जो राइट साइड पे होता है वो जमा हो रहा होता है, तो 40 में 5 जमा करें, आपके पास 45 बन गया। क्या आपके पास बन गया? 45 बन गया। 45 ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था, ए वाला ऑप्शन इसका ठीक था, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अब कर लेंगे। नेक्स्ट क्या जी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 20। अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन का मैंने आपको बड़ी डिटेल से 2-3 लेक्चर दिए हैं। सम ओवर आपके पास नंबर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन या एवरेज उसको हम कहते थे, ठीक है जी। अब सम उसने क्या दिया हुआ है? इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 20।
अब क्या था, ये अरिथमेटिक मीन 20 है, नंबर आपके पास 5 है, नंबर आपके पास 5 है, उसने नंबर भी दे दिया, अरिथमेटिक मीन भी दे दिया। व्हाट इज द सम, सम आपने निकालना है। 5 को 20 से उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो सम आपके पास आ गया 100, सम आपके पास आ गया 100। ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, इंडिया का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, आपको पता है, ठीक है जी, बहादुर शाह जफर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4, 0.4 का स्क्वायर रूट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ में भी पिछले हफ्ते ये क्वेश्चन पूछा गया था। 0.4 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है। आप उसी तरीके से इसको भी करने की कोशिश करें, 0.4 इसको आप इस तरह जरा करके देखें। अब जब अशारिये में आ जाए ना, जब अशारिये में आ जाए तो अशारिये में आपने क्या करना है, अशारिये के लेफ्ट साइड वाले आपने अलहदा जोड़े बनाने हैं। अगर एक है तो एक कर दें, दो है तो दो जोड़े बना दें, अगर 4 नंबर है दो दो का जोड़ा बन जाएगा, अगर 3 है तो फिर 2 का एक जोड़ा और एक अकेला रह जाएगा। शारिये के अलहदा आपने जोड़े बनाने हैं, शारिये के आगे जो है ना उसके 2 पूरे अपने पास से 0 लगा के उसके 2 पूरे जोड़े करने हैं। ये आपके पास बन गया 0.40, क्या बन गया जी, 0.40। आगे भी आपने अपनी जरूरत के मुताबिक डबल 0 लगा के जोड़े जोड़े करते जाना है, डबल 0 लगा के आपने जोड़े जोड़े बनाते जाना है। आप पहले शारिये के पहले देखें, शारिये पहले 0 है ना, मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूं कि 0 आंसर आए, यहाँ पे जो वही लिखना जो ऊपर लिखना है, तो 0 और 0 में लिखता हूँ, 0 0 को 0 0 बार 0 खत्म हो गया। अब ये शारिया नीचे आएगा, शारिया ऊपर, जब आपने शारिया नीचे उतारना ऊपर भी आपने वैसे ही साथ उतार देना है, ठीक है जी, इधर भी आपने साथ लगा देना है। अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने, अब ये 0 नीचे रहेगा, नीचे तो कुछ क्योंकि ऊपर 0 है ना, अब ये डबल तो अभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं अभी हुआ। अब ऊपर से क्या उतरेगा 40, जोड़ा पूरा उतारना है ना। अब यहाँ पे मैं चले 0 का डबल करके 0 ही आएगा, 0 का डबल भी करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। अब यह मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूं, जो यहाँ पे भी लिखूं और यहाँ पे भी लिखूं, और या तो वो 40 आए या 40 से छोटा है, तो मैं 6 लिखता हूँ, 6 6 बार 36, 7 लिखूंगा, 7 7 बार 49 बड़ा हो जाएगा, 5 लिखूंगा, 5 5 बार 25 वो छोटा आएगा, ठीक है। तो मैंने 40 लिख दिया, 6 36 लिखा, अब मेरे पास क्या बचा 40, क्या बचा 36 में से 40 में 36 निकालो, मेरे पास आएगा 4, ऊपर से डबल 0 फिर मैं उतारूंगा, पूरा जुड़ा उतारना 400 हो गया। अब इसको मैं डबल करके नीचे उतारूंगा, 0.6 को डबल करूँ 0.12 बन जाएगा, 0.6 को मैं डबल करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 12 बार, क्या बन जाएगा, शारिया 6 को मैं डबल करूंगा तो शारिया आपके पास क्या बन गया 1.2 बनेगा, सॉरी 0.6 को डबल करेंगे 1.2 बनेगा ना, 0.6 को डबल करेंगे 6 और 6 आपके पास 12 बन जाएगा, 1.2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूंगा अंदर मेरे पास 400 बन जाए। अब मैं अगर एक लिखता हूँ तो समझेगा शारिया कोई नहीं है, 121 एक बार 121 ये 400 भी छोटा है, 2 लिखूंगा 122 अरब 2 आपके पास 244, ये भी 400 से छोटा है। अब अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 123 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें जरा, तो 369 आएगा, 400 के करीब चला गया, क्योंकि 4 लिखूंगा तो वो आगे चला जाएगा, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं 3 लिखूंगा यहाँ पे तो मेरे पास आ गया 369, तो 0.63, 0.63। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा आपके पास ऑप्शन था, 0.63 वाला, 0.63 वाला ऑप्शन जो भी था उसको आप सिलेक्ट कर दें, 0.63 वाला, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में, आपने सिर्फ 1-2 नंबर देखना है और जो आपके पास आंसर जो आप टैली कर रहा होगा उसको आपने फौरी सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे आप मैक्सिमम 1 मिनट लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता। तो ये आपके पास आ गया 0.63, ठीक है जी, समझ आ गया, मुझे उम्मीद है कि आप इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, उसके बाद है जी, विच बैटल मार्क द एंड ऑफ मुगल एम्पायर सुप्रीमेसी इन इंडिया, इंडिया में मुगल एम्पायर की सुप्रीमेसी कब खत्म हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी में आमतौर फिर उसके बाद ये जो ना ये अलामती तौर पर रह गए थे, बिल्कुल एंड तो इनको वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 में हुआ था ना, लेकिन प्लासी में जाके इनका काम खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्या जी, सिंप्लीफाई, क्या कहता है जी, 50,009 माइनस ये लिखा हुआ है सवालिया निशान मीन के क्वेश्चन मार्क, इसका आपने आंसर निकालना इज इक्वल टू 4009। अब ये बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन था माइनस का। अब उसको इस तरीके से, ये भी आपका पिछले दिनों भी पेपर उसमें ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली माइनस का क्वेश्चन है। अगर वो सीधा सीधा आपसे माइनस का क्वेश्चन पूछता 50,009 में से 4,009 निकाल दें, आपने फटाफट निकाल देने थे, लेकिन थोड़ा सा उस क्वेश्चन चक्कर दिया, क्या करेंगे, इसको आप उधर ले जाएं और इसको इधर ले आए, आपके पास क्या आ जाएगा 50,009 माइनस 4,009, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको निकालें जरा, 50,009 में से 4,009 निकाल दें, 50,009 में से 4,009 निकाल दें तो आपके पास आ गया 40,000, 46,000। इनमें देखें 1,000, 5,000, 2,000, नन ऑफ दीज।
अब बच्चे यहाँ पे पजल क्या हुआ था, बच्चे बहुत से बच्चे क्वेश्चन गलत करके हैं, अभी पिछले दिनों ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये 50,000 नो को ये 40,000 नो ये समझ रहे थे, एक ही तरह समझ रहे थे, हालांकि ये 50,000 नो था, ये 4,000 नो था। तो बच्चे क्या कर रहे थे, फटाफट 1,000 कर रहे थे। ठीक है जी, 50,000 में से 40,000 निकाल दिए, 1,000 बच गया। ऐसा नहीं था, ये नन ऑफ दिस इसका आंसर था, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या जी, द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1956 इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। इंडियन रिबेलियन जो है ना, उसको हम दूसरे नाम उसके कौन सुन रहे हैं, सिपाही म्यूटेंट भी है, और आपके पास है जी वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दोनों इसके नाम होते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट है जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log base 2 ऊपर 16, इसकी क्या था वैल्यू निकालें, x बराबर x मीन कि जो भी हमने आंसर निकालना है इसको ऐसे कर लें, यही हमने निकालना है ना। तो मैंने आपको बताया लॉगरिथम को आपने पावर में कैसे चेंज करना है। ये आपके पास बेस पे 2 है ना, 2 को वैसे करें वैसे रहने दे। ये जो आपके पास इधर होता है ना, x होता है या सवालिया निशान जो भी आप लिखते हैं वो ऊपर आ जाता है और 16 उधर चला जाता है। ऊपर वालों को आपने इंटरचेंज कर देना होता है, नीचे वाला वैसे का वैसे रहता है। 2 की पावर x इक्वल टू 16, 16 की अब आपने क्या करना है, तजज़ी करनी है। 16 के 2 पे तजज़ी करेंगे, 2 की पावर 4 आएगा आपके पास, 2 2 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। x आपके पास क्या आ गया जी, 4 आ गया। ये आपके पास आंसर सी वाला ऑप्शन का करेक्ट था। विच डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 75/100, 75/100। ये भी क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सिंपल सा पेपर में आया हुआ था। अब यहाँ पे वो आपसे देखना चाह रहा है क्या इस बंदे को अशारिया कन्वर्ट करना आता है कि नहीं, अशारिया ट्रांसफर करना आता है कि नहीं। जिस नंबर का अशारिया ना उस एंड पे होता है, आप जितने नीचे जीरो है ना उतना अशारिया लेफ्ट साइड पे आप क्या करेंगे, मूव करेंगे। एक जीरो काटे और ये अशारिया यहाँ से कट हो गया, यहाँ पे 5 के आगे आ गया। दूसरा जीरो काटे, ये अशारिया कट करके यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब ये आपके पास बन गया 0.75/1। नीचे एक लिखे ना लिखे एक ही बात है, आपके पास आंसर आ गया 0.75। ए वाला आंसर इसका करेक्ट था, ए वाला आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, हु वाज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ी थी, आपको पता है, सिराजुद्दीन दौला के खिलाफ। नेक्स्ट है जी, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो मैंने आपको बताया हुआ जब आपने डेसिमल की जमा तफरीक या ज़रब तकसीम करनी है, आप समझे इसमें इशारिया कोई नहीं है। ये 22 है आपके पास, ये 2 है, 22 2 बार आपके पास आ गया 44। फिर मैंने आपको बताया था इशारिया आपने कैसे लगाना है। इस अपनी रकम में देखें, इशारिये के बाद एक रकम, इशारिये के बाद एक रकम, दोनों में मिला के एक और 2 रकमें होगी इशारिये के बाद, तो आपने एंड से 2 रकमें छोड़ के 2 नंबर छोड़ के इशारिया लगा दीजिए, आपके पास आएगा 0.44, 0.44। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द मेजर आउटकम ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में क्या हुआ था, आपने एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वार, एंग्लो सिख वार खत्म होगी थी 1846 में। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी, व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00035, 0.00035। मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन आपने कैसे करनी है। ये जो इशारिया है, आपने इशारिया मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरोस के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो मीन कि ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, उसके बाद आपने लिखना सबसे पहला नंबर। इधर से स्टार्ट करें, सबसे पहला नॉन जीरो 3 आया, यहां पे आपने इशारिया कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास मान गया 3.5 ज़रब 10 आपने पास से लगाना है, ज़रब 10 फार्मूले का है। फिर आपने देखना है इशारिया आपने कितने नंबर ट्रांसफर किया है, 1 2 3 4 नंबर ट्रांसफर किया, तो 4, और आपने इशारिया पीछे से आगे की तरफ ट्रांसफर किया, ये माइनस की निशानियां पीछे से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, असल में ये इस तरह होना चाहिए ये तीर, लेकिन ये तीर खत्म हो चुका है, ऐसे -4। अगर आगे से पीछे को करें तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं लगाते, +4 लगाएंगे। अब पीछे से आगे जा रहा है तो -4, 3.5 10 to the power -4। ये जो आप जहां पे ऑप्शन था आपने ये आपने करेक्ट, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 50 एंड द प्रोडक्ट इज 7, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर्स हैं, उनका वो कहता है स्क्वायर्स का सम लें। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों का स्क्वायर ने, a² + b² करें तो आपके पास आंसर आता है 50। इनका प्रोडक्ट लें, ए ज़रब बी करें तो आपके पास आंसर आता है 7। कहता है a + b क्या होगा, a + b क्या होगा। अब ये देखें, ये अगर आप ये सारी चीज़ें तीनों देखें तो थोड़ा सा आपको अलजेब्रिक फार्मूला याद आ रहा होगा, हमने जो पिछले 2-3 लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़े हैं। तो a² + b² ab और a + b किस फार्मूले में आते हैं, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। इसमें कीमतें पुट कर दें, a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² आपके पास आ गया 50 + 2 a ज़रब b आपके पास आ गया 7, तो 50 7 2 बार 14, आपके पास बन गया 64। इतना आपके पास बन गया a + b का स्क्वायर।
ठीक है। अब स्क्वायर उधर 64 है, आप क्या करेंगे, इसका आप जदर ले लेंगे, ये स्क्वायर जदर के साथ कट गया और 64 का जदर आपके पास होता है 8। आपके पास a प्लस बी मीन के दोनों का मजमुआ करें, आपके पास आंसर आ गया 8। बी वाला आंसर इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। आगरा आपको पता है सिकंदर लोदी ने बनाया था। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज 9, व्हाट इज द नंबर। सिंपल सी बात है, एक नंबर है उसका स्क्वायर रूट ले तो आंसर आता है 9। अब ये नंबर आपने निकालना है स्क्वायर रूट से बाहर। कैसे निकालते हैं, मुरब्बा लेके। कैसे निकालते हैं, मुरब्बा, दोनों तरफ मुरब्बा ले लें, ऐसे करते हैं ना, ये आप काट देंगे, ये आप काट देंगे तो आपके पास x बराबर 9 का मुरब्बा आपके पास 81 होता है, 81। ये आपके पास आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे अब, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर। सिख एम्पायर का आखिरी हुक्मरान दुलीप सिंह। दुलीप सिंह। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 - 3 × 4 + 14। ये आपके पास क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन था जी बॉड मैथ्स का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। बॉड मैथ्स में सबसे पहले आपने किसी को करना था ब्रैकेट, ब्रैकेट तो इसमें आई नहीं है। डी ऑफ कहते हैं, जो आपके पास पावर होती है वो भी नहीं आई। डी आपका डिवीजन वो भी नहीं आई। फिर डिवीजन के पास मैथ्स, बॉड मैथ्स, ये ना लिख लें BODMAS, बॉड मैथ्स। बी पर ब्रैकेट नहीं आई, ऑफ भी इसमें नहीं आया, डिवीजन भी इसमें नहीं आई। मल्टीप्लीकेशन है, ये पहले मल्टीप्लीकेशन करें, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 2 - 12 प्लस आपके पास आ गया 14। फिर आपने करना है एडिशन। अब यहाँ पे मसला आता है, ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये 12 और 14 के दरमियान जमा तो आ रहा है, हालांकि ये जो बच्चा करेगा वो गलत करेगा। मैंने आपको बताया था जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, सिर्फ प्लस और माइनस करा जाए, तो प्लस वाले आपने इकट्ठे करने हैं, 2 और 14, और 12 को आपने अलहदा करना है, 12 को आपने अलहदा करना है। और 14 और 2 आपके पास क्या आ गया जी, 14 और 2 16, 16 में से 12 निकाला, आपके पास 4 आ गया। आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 4 आ गया। या ये आपने क्वेश्चन क्लियर करना था, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आपके पास है, हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेज इन द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में वो ना हेक्टर मुनरो ने इसको लीड किया था, ब्रिटिश फोर्सेज को। विच मरहट्टा लीडर वाज डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल आपको पता है, पानीपत की फर्स्ट जंग जो थी ना वो इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर। सेकंड जो थी ना अकबर और सूरियों के दरमियान। और तीसरी जो है ना बैटल ऑफ पानीपत, वो तीसरी 3 ही हुई है, वो आपको पता है पशवा बिलाजी बिराजी रहो, ठीक है जी। ये यहाँ पे मरहट्टों के दरमियान हुई थी, ठीक है जी। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1000। 1000 का क्यूब रूट पूछ रहा है वो। 1000 का क्यूब रूट, क्यूब रूट कहते हैं 1000 की आपने पावर 1/3 लेनी है, 1/3। 1000 की पावर 1/3 क्यूब रूट कहते हैं तीसरे जजर को। आप कहते हैं ना स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। क्यूब रूट 1/3 होता है क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर कहते हैं ना 2 को, और क्यूब कहते हैं 3 को। 2 पावर 2 स्क्वायर होता है, पावर 3 क्यूब होता है, लेकिन साथ रूट आ जाए ना, स्क्वायर रूट 1/2 क्यूब रूट 1/3। तो 1000 की कहता है जी क्यूब रूट निकालें, क्यूब रूट निकालें। जब आपने इस तरह क्वेश्चन करना हो तो 1000 की आपने करनी है तजज़ी। 1000 की आपने किसी क्या करनी है, तजज़ी करनी है। तजज़ी करेंगे 10 पे कर लें इसको, ठीक है। 10 100 बार, फिर 10 10 बार 100, फिर 10 एक बार 10, 10 की पावर 3 आ जाएगी। 10 की पावर 3 ज़रब 1/3, पहले पावर 3 3 के साथ काट के आंसर आपके पास बचेगा 10। क्या आंसर बचेगा, 10 आंसर बच जाएगा। नेक्स्ट है जी, विच बैटल इन 1526 मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल एम्पायर कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में, कौन सी बैटल से। मैंने आपको बताया था पानीपत की फर्स्ट जो जंग है ना, ये बड़ी तरीके से पूछता है, बार बार एंगल बदल के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी। तो बैटल ऑफ पानीपत थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट है जी, कन्वर्ट द रोमन नंबर। रोमन को कन्वर्ट करना है। सबसे बड़ा देखें कौन सा, एल है, एल सबसे बड़ा 50, आगे 3x लगे हुए हैं, 30 आपके पास हो गया, 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी, 30 आ गया। प्लस आपके पास क्या है, आई और वी क्या 4 है, तो आपके पास आ गया 50 और 30, 80 से 4 आपके पास आ गया 84। क्या आ गया जी, 84 आ गया। 84 आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आपने निकालने हैं। तो आपको जो आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक अभी हमने नहीं किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन असल में वहां पे बनता था। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जब आपने निकालनी है ना, तो नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज होती है ना, मीन्स के जो आपके कंटिन्यूस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 जो भी है ना, इनको जब आपने ऐड करना होता है ना, ऐसे 1 2 3 4 इनके पहले 100 नंबर को ऐड कर दें। अब आप ऐसे तो नहीं करेंगे 1 और 2 3 3 3 6 6 4 7 10 10 5 15 15 6 21 21 28 28 36 36 45, ऐसे तो नहीं आप करेंगे ना। ऐसे करने बैठेंगे तो ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला होता है सम
सम ऑफ सीरीज आपका जो फार्मूला होता है ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये मैंने हिंट साथ लिखा हुआ था। n से मुराद होता है जितने नंबर को आपने जमा करना है, नंबर ऑफ नंबर तादाद होती है ना, तादाद होती है। तो फर्स्ट कितने नंबर है, 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2। जहां जहां पेन है वहां वहां पे 10 लगा दें। आपके पास आ गया 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, 10 और 1 11, 11 5 बार 55। आपके पास आंसर क्या बन गया, 55। इसका मतलब है सम आपके पास बन गया 55। सम क्या बन गया, 55। सम क्या बन गया जी, 55। और टोटल तादाद कितनी है, 10। तो इसकी आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगी, सम ओवर तादाद आपके पास आ गया 5.5। आंसर क्या आ गया, 5.5। मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज द गवर्नर जनरल इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट 1857, लॉर्ड कैनिंग। आखिरी आपके पास वाइसराय। नेक्स्ट है जी, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 1999 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 99। ये देखें, देखने में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप जरा देखें, थोड़ा सा गौर करें। 99 ज़रब 99 का क्या मतलब है, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर प्लस 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस 2 फार्मूले का है, ज़रब 99 और 1 इसे गायब किया हुआ है। लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। अब देखिए बिल्कुल वही फार्मूला बन गया, ए जमा बी का मुरब्बा। ए आपके पास 99 है प्लस 1 आपके पास बी है, पूरे का मुरब्बा लगाए तो खोल के देखें, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा 2 पहली ज़रब दूसरी, ठीक है। तो 91 प्लस 1 आपके पास 100 आ गया। 100 का मुरब्बा आप क्या लगाएंगे, 2 सिफर 4 हो जाएगा डबल हो गए, तो आपके पास 10,000 आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, 10,000। अगर आपको ये फार्मूला ना लगाना है तो आप वैसे भी 99 को 99 से मल्टीप्लाई कर लें पेपर में फटाफट, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर लें, फिर 2 को 99 से मल्टीप्लाई करें, 198 आ गया तो उसको 198 में जमा करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह भी आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूले के साथ करेंगे आसानी से हो जाएगा। विच रूलर पॉलिसीज लेड टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। 1761 में आखिरी तीसरी पानीपत की जंग हुई है, अहमद शाह अब्दाली ने की थी, ठीक है जी, मराठों के खिलाफ। इफ द सम ऑफ नंबर एंड रेसिप्रोकल इज 2, व्हाट इज द नंबर। अब देखें, कहता है जी सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल 1/x। उलट जो होता है ना वो बटे के अंदर चला जाता है, ठीक है जी। एक नंबर x है और उसका रेसिप्रोकल है 1/x, दोनों को जमा करें तो आंसर आता है जी 2। बताएं जी x क्या है, बताएं जी नंबर क्या है। सिंपली बात होती है, इसको आपने किस तरह से करना है, आप क्या करेंगे, इधर आप क्या करेंगे, इधर आप x को जो है ना इसको सॉल्व कर लेंगे। x आपका एलसीएम आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 आपके पास आ गया जी प्लस बराबर आपके पास आ गया 2x। 2x इधर ले आए तो आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, उधर 0 बच जाएगा। अब इसको जरा गौर करें, ये आपके पास बन गया x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का x 1, ये आपके पास बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको फार्मूले करवाए हुए हैं, बराबर आपके पास 0 आ गया, दोनों तरफ आप क्या लेंगे, जजर लेंगे, ये कट गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 1, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब ये तो 1 तो आ गया, अगर आपको ये फार्मूला ऐसे खोलना ना आए, एलसीएम निकालना ना भी आए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप वैसे हिट एंड ट्रायल से कर लें, हिट एंड ट्रायल से करें। जरा 1 है ना, 1 को उसके रेसिप्रोकल में जमा करें, 1/1 करें तो 1 नहीं आएगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया, सिंपल सी बात है। 2 को जरा करें, 2 प्लस 1/2 करें तो आपके पास ये तो 2.5 चला जाएगा ना, ये आपके पास 2 तो नहीं बनेगा। ये 3 है ना, 3 जमा 1/3 करें तो ये 2 तो नहीं आएगा, इसका मतलब है हिट एंड ट्रायल से भी 1 ही हमारे पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 और आपके पास है जी प्लस 8 माइनस 5। यह आपके पास क्वेश्चन है, ये सिंपल बार्ड मैथ्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले डिवीजन करें, 6 माइनस 2 आपके पास डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, बाकी सारा वैसे का वैसे, बाकी सारे वैसे का वैसे, ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ये आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ है। इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, जो आंसर आएगा वो इनमें से नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, विच मुगल रूलर नोन एज जिंदा पीर। जिंदा पीर औरंगजेब को कहते थे, आलमगीर साहब को। वो था फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का पहला बादशाह ज़ीरुद्दीन बाबर, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपने सारा जो ना टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।